हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स डिस्कशन ऑफ 20 and 21 अप्रैल 2020। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। So now come to the first topic। हम अपने फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है गोवा, द फर्स्ट स्टेट टू बिकम कोविड-19 फ्री, मणिपुर सेकेंड। ठीक है, बहुत बड़ी खबर है। जो गोवा है वो पहली ऐसी जो स्टेट है भारत की वो बन गई है जो कि कोविड-19 से फ्री हो चुकी है। वहाँ पर एक भी केस है जो है वो कोविड-19 का नहीं है। और जो मणिपुर है वो सेकेंड स्टेट बनी है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गोवा became the first state in the country to become free of COVID-19. After Goa, Manipur becomes COVID-19 free. तो वही बात है कि गोवा पहली ऐसी जो स्टेट है कंट्री की, हमारी इंडिया की, वो कोविड-19 फ्री हो गई है। वहाँ पर कोई भी केस कोविड-19 का नहीं रहा है। और मणिपुर है वो सेकेंड स्टेट बन चुकी है। ठीक है, इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 7 पॉजिटिव केसेस इन स्टेट ऑफ गोवा। गोवा में 7 पॉजिटिव केसेस थे केवल मात्र। सिंस अप्रैल 3, 2020 द स्टेट हैड नॉट रिपोर्टेड अ सिंगल केस। ठीक है, अप्रैल 3 के बाद गोवा में एक भी केस नहीं आया कोविड-19 का, कोरोना वायरस का। हाउएवर रिस्क लूम्स अराउंड गोवा एज 7,000 सीमैन आर टू रिटर्न टू द स्टेट। इसके अलावा जो है गोवा पे रिस्क जोन बना रहा, क्योंकि जो 7,000 जो मछुआरे हैं वो लौटे थे अपनी स्टेट में, गोवा में। ठीक है, फॉलोइंग गोवा मणिपुर बिकेम कोविड-19 फ्री। गोवा के बाद जो मणिपुर है वो सेकेंड जो स्टेट है वो कोरोना वायरस से बिल्कुल फ्री हो चुकी है। वहाँ पर कोई भी जो कोरोना वायरस का पेशेंट है या सिंगल केस है कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। New development banks financial assistance of $1 billion to India। ठीक है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो एक्चुअली इंडिया को $1 बिलियन की फाइनेंशियल हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन attended the 5th annual meeting of the Board of Governors of the National Development Bank through a video conferencing। ठीक है, एक मीटिंग हुई जिसको अटेंड किया हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने। और ये 5th एनुअल मीटिंग है बोर्ड की। ठीक है, तो इसकी आउटकम्स क्या रही है देखते हैं। द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप्स is to be provide a financial assistance of $1 billion of COVID-19 funds to India। ठीक है, India has pitched for $10 billion from the bank। ठीक है, जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है वही है, मतलब ये $1 बिलियन की जो है वो हेल्प कर रहा है कोविड-19 जो फंड है इंडिया के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 15th फाइनेंस कमीशन टू असेस इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन है उसकी एक मीटिंग हुई अप्रैल 23, वो होनी है, प्रस्तावित होनी है मीटिंग जो है वो अप्रैल 23 और 24 को होनी है। ठीक है, इसमें जो मीटिंग में है द काउंसिल इज टू डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19। ठीक है, इस जो मीटिंग में है जो इम्पैक्ट्स हैं कोविड-19 के, क्या क्या मतलब इसके इम्पैक्ट्स पड़े, वो काउंसिल में इसमें मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे और ये 23 और 24 को होनी है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान देंगे। DCGI अप्रूव्स कोविड-19 ड्रग टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, DCGI ने अप्रूव करी है एक कोविड-19 ड्रग, दवाई, जो कि जो मृत्यु दर है उसको कम करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। DCGI है क्या? द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, DCGI है ये। अप्रूव ट्रायल ऑफ अ ड्रग टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली ट्रायल
है वो मतलब अप्रूव कर दिया है और ड्रग का, जिससे कि जो मृत्यु दर है वो कम हो सके कोविड-19 के मरीजों की। तो हाइलाइट्स देखते हैं, हाइलाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। द कोविड-19 ड्रग दैट वाज डेवलप्ड बाय कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ड्रग है किसने बनाई, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, along with the Council of Scientific and Industrial Research CSIR के साथ मिलकर बनाई, is to enter into trial। ठीक है, इनके द्वारा ये ट्रायल किया जा रहा है कैडिला फार्मास्यूटिकल और CSIR के द्वारा। ठीक है, द क्लिनिकल ट्रायल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय DCGI। ठीक है, जो ये ट्रायल है अप्रूव कर लिया गया है। द ड्रग हैड बीन यूज्ड टू ट्रीट क्रिटिकली इल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेपेसिस। ठीक है, तो ये एक्चुअली यूज़ की जाएगी जो पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, जो कि सफ़र कर रहे हैं कोविड-19 से, उनके लिए अप्रूव किया जाएगी। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, ये किसने बनाई है, ये कैडिला फार्मास्यूटिकल्स और CSIR ने साथ मिलकर बनाई है। नेक्स्ट इज, ये भी इम्पोर्टेंट है, चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है, ये शुरू की गई। ठीक है, और 1 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स बेनिफिटेड, इससे जो है 1 लाख जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो बेनिफिटेड होंगे, उनको लाभ मिलेगा। तो ये पढ़ लेते हैं किसने किए। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये लॉन्च की चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। अंडर दिस स्कीम अराउंड 1 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स आर टू बी बेनिफिटेड, जो 1 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो बेनिफिट होंगे। हाइलाइट्स देख लेते हैं इसकी फ्रेंड्स। Under the scheme, the Anganwadi workers are to get special health insurance of rupees 50 lakh. The collectors of the district in the state are to list the name of the Anganwadi workers that are eligible to benefit from the scheme. The Anganwadi workers are taking risk conducting door-to-door or survey. Apart from taking survey, they are also visiting every house to provide nutrition food to the children। ठीक है, जो ये अब चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है, ये एक्चुअली चलाई जा रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको ये बेनिफिट करेगी। उनका जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होएगा 50 लाख का। ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि उनकी जो है वो ड्यूटी लगाई है डोर टू डोर सर्वे करने के लिए कोविड-19 के पेशेंट्स को। ठीक है, इसके अलावा उनको जो फूड मटेरियल है, जितनी भी जो बच्चों से रिलेटेड जो अनाज है, जो चीज़ें हैं खाने पीने की आंगनबाड़ी की, उनको भी उनको डोर टू डोर हर घर द्वार पर जाकर वो बच्चों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए उनके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस किया गया है अंडर चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, और ये किया गया है हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ नेक्स्ट इज, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट न्यू सेक्रेटरी फॉर्मर रिटायर्ड IAS ऑफिसर कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके न्यू सेक्रेटरी को अभी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो वो हैं हमारे फॉर्मर रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, फॉर्मर IAS ऑफिसर कपिल देव त्रिपाठी वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद। इनको एक्चुअली सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी, इनको उनका न्यू सेक्रेटरी एक्चुअली अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्स हिज अपॉइंटमेंट फॉर अ टर्म कोटर्मिनस विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इनको जो टेन्योर रहेगा प्रेसिडेंट का उसके साथ ही इनको इतना टर्म अपॉइंटमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो इनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी और ये प्रेसिडेंट के न्यू सेक्रेटरी होंगे। नेक्स्ट इज, ये भी इम्पोर्टेंट है, अप्रैल 21 सिविल सर्विस डे। ठीक है, तो जो अप्रैल 21 है वो सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया गया। एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट्स सिविल सर्विस डे ऑन अप्रैल 21। द मेन एम ऑफ सेलिब्रेटिंग द डे इज टू मोटिवेट द एफर्ट्स and works of civil servants.
On the Civil Service Day, India rewards various officers with Prime Minister अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो सिविल सर्विस डे है वो हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका जो मनाने का जो उद्देश्य है वो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी IAS IPS हैं, IFS है, IRS है, जितने भी हैं, तो उनको एक्चुअली मोटिवेट करना है। ठीक है, और इस दिन सिविल सर्विस डे के दिन जो प्रधानमंत्री अवार्ड मिलते हैं उनको उनकी एक्सीलेंस के लिए, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी एक्सीलेंस के लिए उनको इस दिन अवार्ड दिया जाता है, प्रधानमंत्री अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सिविल सर्विस डे है ये एक्चुअली अप्रैल 21 को ही क्यों डिसाइड किया गया, ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी नज़र डालेंगे। एवरी ईयर 21 April 21 is celebrated as Civil Service Day. It was on this day in 1947 Shri Sardar Vallabhbhai Patel addressed the first batch probationer of administrative services. However, the day was celebrated for the first time in 2006. ठीक है, ये अप्रैल 21 है, ये डेट इसलिए डिसाइड की गई सिविल सर्विस डे के लिए क्योंकि इसको जो सबसे पहले जो एक्चुअली हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, तो उन्होंने जो फर्स्ट बैच जो निकला था सिविल सर्वेंट्स का 1947 में, उन्होंने पहली बार उनको संबोधित किया था अप्रैल 21 को। ठीक है, तो तभी ये डे जो है डिसाइड हुआ अप्रैल 21। और ये जो सेलिब्रेशन है मनाने का सिविल सर्विस डे का, ये 2006 से शुरू हुआ है और अभी तक ये मनाया जा रहा है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सोन क्रॉप एरिया हैज़ इंक्रीज बाय 36%। ठीक है, जो हमारा बुआई का जो एरिया है खेती बाड़ी करने का, वो एक्चुअली 36% एरिया वो फसलों की बुआई का वो इंक्रीज हो चुका है। The Union Ministry of Agriculture and Farmer Welfare announced that the sown crop area of summer crops has increased by 36%. ये 36% increase हो चुका है। ठीक है, farming had been completely exempted from lockdown। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले जो एग्जम्प्ट की गई थी चीज़ वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो हमारी कृषि से संबंधित है, फार्मिंग खेती बाड़ी है, उसको लॉकडाउन से छूट मिली हुई है। उसके बाद जो दूसरी वाली छूट मिली, अगर आपको याद होगा, तो वो हमारे जो फिशिंग और एक्वाकल्चर है उसको मिली है। ये हमने अपने सेशंस में पीछे वाले में कवर करा हुआ है। ठीक है, हाइलाइट्स देख लेते हैं इसकी। द राइस हैज़ बीन मेनली ऑब्जर्व इन राइस कल्टिवेशन। ठीक है, ये जो एक्चुअली सोन क्रॉपिंग एरिया है, जो खेती बाड़ी से संबंधित जो एरिया है, ये इंक्रीज़ हुआ है। ये इंक्रीज़ कौन से सेक्टर में हुआ है? ये हमारी धान की खेती जो हम करते हैं उसमें ये बढ़ा है। ठीक है, रेनफॉल हैज़ इंक्रीज बाय 14% एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि जो हमारा बारिश है वो एक्चुअली 14% ज़्यादा रही है पिछले साल के मुकाबले से। ठीक है, इसलिए जो है अभी जो 36% है वो ज़्यादा हमारा खेती हुई है। ठीक है, धान की, ठीक है, राइस की। द टोटल समर क्रॉप्स हैव इंक्रीज बाय मोर देन 52 हेक्टेयर्स। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, BRO, दापोरिजो ब्रिज अक्रॉस सुबनसिरी रिवर इन अरुणाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड। ठीक है, ये हमने अपने शुरू के जो हमारे सेशंस हैं उनमें किया है। ये दापोरिजो ब्रिज है, ये एक्चुअली ये BRO द्वारा बनाया जा रहा था और ड्यूरिंग लॉकडाउन ही बनाया जा रहा था। वो क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि इसकी आवश्यकता ये है, जो ये ब्रिज है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये एक्चुअली हमारे बॉर्डर पर लगता है, जो अरुणाचल प्रदेश और जो हमारी चाइना तिब्बत के साथ जो बॉर्डर लगता है उसके साथ लगता है। और वहाँ पे एक्चुअली इंडिया की सीमा पर ब्रिज के साथ लगते हुए एक गांव है। ठीक है, और उस गांव तक सारी मेडिसिन्स, फूड वगैरह जो भी एसेंशियल्स चीज़ें हैं वो पहुंचाने के लिए मुश्किल हो रही थी। इसीलिए जो हमारे BRO है, ठीक है, उन्होंने इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का फैसला किया था और वो लॉकडाउन के दौरान भी इस ब्रिज को कंप्लीट करने में लगे रहे, ताकि लोगों को जो एसेंशियल चीज़ों की सप्लाई है वो हो सके।
और ये आज जो ब्रिज है वो बनकर तैयार हो गया है और इसको इनॉग्रेट कर लिया है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा कुंडू इनॉग्रेटेड अ ब्रिज अक्रॉस द सुबनसिरी रिवर। ठीक है, तो उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया और ये एक्चुअली जो जिस रिवर के ऊपर है उसका नाम है सुबनसिरी रिवर। ठीक है, और ये जो सुबनसिरी रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है, मतलब एक सहायक नदी है किसकी, जो ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, और ये आगे मतलब चाइना की साइड को मतलब मिल जाती है, चाइना की साइड को बहती है। ठीक है, द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय BRO, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये ब्रिज तैयार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, PM किसान स्कीम 17,793 करोड़ रिलीज टू 8.89 फार्मर्स। ठीक है, PM किसान स्कीम के द्वारा जो हमारे 17,793 करोड़ रुपए हैं वो 8.89 जो हमारे कृषक हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको ये 8.89 जो करोड़ फार्मर्स हैं, सॉरी, उनको ये रिलीज हो गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड 17,793 करोड़ ऑफ रुपीज टू 8.89 करोड़ फार्मर्स अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। और ये जो लॉन्च हुआ ये हुआ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आखिर है क्या योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। द PM किसान हैज़ लॉन्च्ड इन फरवरी 2019। जो ये स्कीम है ये फरवरी 2019 में लॉन्च हुई। द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑल द स्टेट एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो स्कीम है ऑल ओवर द स्टेट्स फैली हुई है इंडिया के, बस ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है। ठीक है, दिस स्कीम इज़ फंडेड 100% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस स्कीम को 100% फंड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट ट्रांसफर ₹6,000 पर ईयर टू द फार्मर्स बैंक अकाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हर साल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 6,000 रुपये फार्मर्स के बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं और वो एक्चुअली 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं, मतलब 2-2 हज़ार करके ये जो फार्मर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में ये डाले जाते हैं अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा। तो इस साल भी ये एक्चुअली जो पैसा है इससे रिलेटेड फार्मर्स के लिए रिलीज हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अप्रैल 21 वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। जो अप्रैल 21 है, अप्रैल 21 को वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे के रूप में मनाया जाता है। एवरी ईयर ऑन अप्रैल 21 द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। द डे क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टू अचीव यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्लोबल गोल्स। ठीक है, ये एक्चुअली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, जो इनोवेशन हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो अचीव किया जा सके। ठीक है, और ये इसको ग्लोबल गोल भी बोला जाता है, सबका गोल है ये पूरे विश्व में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट ढाबास एंड रिपेयर शॉप। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, एक पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, उसमें कि सारे जो ढाबाज हैं, जितने भी ढाबे हैं और जितने भी जो रिपेयर शॉप्स हैं उनकी डिटेल दी जाएगी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लॉन्च्ड अ डैशबोर्ड इन इट्स वेबसाइट www.morth.nic.in। ठीक है, इसके ऊपर, इस साइट के ऊपर जाने पर सारे जो मतलब जितने भी ढाबे हैं जो खुले हुए हैं लॉकडाउन के दौरान और जितनी भी रिपेयर शॉप्स हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, वो उनकी सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, द डैशबोर्ड विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ढाबा एंड ट्रक्स रिपेयर सेंटर्स। ठीक है, हाईलाइट्स देख लेते हैं। द डैशबोर्ड हैज़ बीन लॉन्च टू हेल्प कार्गो एंड ट्रक ड्राइवर्स and cleaners. A call number 1033 has been activated to answer calls. ठीक है, ये एक्चुअली जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं और कार्गो और ट्रक ड्राइवर्स हैं और क्लीनर हैं उनके लिए ये खोले गए हैं। उनको परेशानी हो रही थी एक्चुअली उनके ट्रक्स की रिपेयर्स से संबंधित और खाने पीने से संबंधित ऑन रोड। ठीक है, और एक कॉल नंबर भी एक्चुअली 1033 एक एक्टिवेट किया गया ताकि उस पर कोई भी क्वेरीज हो उनकी तो वो सुन सकें, समझ सकें।
नेक्स्ट टॉपिक इज कोविड इंडिया सेवा एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोविड इंडिया सेवा जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च कोविड इंडिया सेवा platform. The platform is an interactive medium established to provide a channel of communication between the citizen and the government. ठीक है, जो कोविड इंडिया सेवा है एक एक्चुअली प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा एक कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च किया गया एक मीडियम, एक साधन, मतलब जो है इंटरेक्शन का करने के लिए किस किस के बीच में, जो सिटीज़न है ऑफ इंडिया है, हम लोग हैं, और सरकार के बीच में। ठीक है, डायरेक्ट जो संवाद है वो हो सके। ठीक है, इसलिए कोविड इंडिया सेवा जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज अप्रैल 22 वर्ल्ड अर्थ डे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर साल जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो अप्रैल 22 को मनाया जाता है। एवरी ईयर वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 22। ठीक है, द डे इज सेलिब्रेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 1970। ठीक है, ये जो डे है इसलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट है, पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए ये डे मनाया जाता है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और ये जो डे है 1970 से के बाद से अभी तक मनाया जा रहा है। दिस ईयर द वर्ल्ड्स अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड अंडर द थीम क्या रहेगा? क्लाइमेट एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये काफ़ी पूछे जाते हैं थीम से रिलेटेड। क्लाइमेट एक्शन जो रहेगा वर्ल्ड थीम, जो थीम रहेगा इसका वर्ल्ड अर्थ डे का इस साल के लिए, तो वो रहेगा क्लाइमेट एक्शन। और ये अप्रैल 22 को मनाया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर सेशन। सो अगर आपको हमारा सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको आगे से आगे शेयर कीजिए और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।